सो गुड मॉर्निंग माय ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट। हाँ, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा नंबर सिस्टम के सीरीज 2 का पार्ट होगा और हम लोग पहले पार्ट में जो भी क्लासिफिकेशन है नंबर सिस्टम का, जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में कुछ करके फिर हमने एक दो जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हमने वीडियो किया था। तो अब हम क्लासिफिकेशंस को थोड़ा डिटेल में रिवीजन करके फिर हम पढ़ेंगे अगला एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम एंड डाइव इनटू द क्वेश्चन। सॉरी, फर्स्ट हम देखिए कि जो हमने बोला था पिछले क्लास में भी, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। लाइक अगर -7 का रूट किया जाए, स्क्वायर रूट किया जाए, तो इसका कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसका कोई, ये भी अनडिफाइंड वैल्यू होगा इसका। दिस इज द अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बोले कि √3, इसका भी सेम कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर वो सब नंबर है जो लाइक 3 और -7, 17/14, जो जिसका भी कोई वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। देन अगर हम बोले तो फिर भी रियल नंबर का 3 पार्ट है, एक रैशनल हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, एक इरेशनल हो गया। तो रैशनल कौन सा है, हमने पिछली क्लास में ही बोला था कि रैशनल वो है जो पी वाई क्यू फॉर्म करता है और क्यू शुड बी इंटीजर। क्यू एक इंटीजर होना चाहिए और क्यू हियर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर क्यू 0 हो जाएगा तो लेट सपोज अगर हम लिखे कि 5/0, तो इसका कोई आंसर नहीं है, ये है एक अनडिफाइंड वैल्यू, दैट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये कोई वैल्यूएबल नंबर नहीं है। तो हो गया ये रैशनल। देर फ्रैक्शन कौन सा है, ये जो 1/2 और 2/5, 5/3, ये है एक फ्रैक्शन नंबर। और इरेशनल नंबर जो है, एक मिनट पहले हम रैशनल बोल देते हैं। रैशनल का भी पार्ट है, एक इंटीजर, एक फ्रैक्शन। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है यार। थोड़ा गड़बड़ हो गया है पीडीएफ में। ठीक है, रैशनल का जो पार्ट है वो है एक इंटीजर। ठीक है, एक इंटीजर, देन हो जाएगा फ्रैक्शन, देन डेसिमल नंबर्स। ये फ्रैक्शन इस जगह नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इधर होगा। ठीक है, रैशनल का सबसेट होगा फ्रैक्शन। रैशनल का 3 सबसेट है, वो है इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शन और एक डेसिमल। तो डेसिमल में एक होगा टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग वो नंबर होता है जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू होता है। लाइक अगर हम 1/2 का कोई वैल्यू निकाले तो वो होगा 0.5। 1/4 का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.125। तो इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू है, सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर हम वैसे ही बोले तो ये एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब लाइक 1/3 का जो वैल्यू होता है वो है 0.333 करके, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। सो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन ये उसके साथ भी एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि इसका जो 3 है वो देखिए आप लोग, ये रिपीट करता है। ठीक है, ऐसे ही रिपीट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। ऐसे ही करके एक होता है, एक मिनट,
ऐसे ही करके आप अगर हम बोले तो ये देखिए, अगर रूट टू का जो रूट टू का वैल्यू है 1.4114 ऐसे ही करके कुछ होगा जिसका कोई एक्चुअल वैल्यू भी नहीं है। सो ये दिस कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, प्लस ये कोई रिपीटिंग वैल्यू भी नहीं है, इस कोई भी वैल्यू यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर्स। इसको ही हम इरेशनल कहते हैं। ये देखो, नो कांट बी एक्सप्रेस्ड इन PYQ फॉर्म। देखिए इस पे रूट 2 नहीं होता है, रूट 3 नहीं होता है, और ये जो वैल्यू है 0.143257 इस ये तो, और ये कंटिन्यू है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग, प्लस कोई भी ये रिपीट नहीं कर रहा इस जगह, तो ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इरेशनल एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द इरेशनल एंड इरेशनल। रैशनल में अगर वो टर्मिनेट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस बट रिपीटिंग है तो वो रैशनल हो जाएगा। अगर वो नॉन रिपीटिंग नहीं है, अगर वो रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही नेशनल नंबर का अंडर पे जो सबसेट है वो इंटीजर है। इंटीजर का सबसेट एक होता है, इंटीजर इज कॉल्ड इंटीजर। अब इंटीजर, एक मिनट, इंटीजर का अंडर में होता है एक तो नेगेटिव नंबर, ठीक है, और एक है होल नंबर, पॉजिटिव नंबर। अब नेगेटिव में ऐसा होता है कि -1, -2, -3 ये सब नेगेटिव है, तो ये इंटीजर का अंदर ही नेगेटिव नंबर में हो जाता है। और होल नंबर कौन सा है? होल नंबर इसके बाद का जो भी अंक होता है, लाइक 0 और 1, 2, 3 ऐसे करके जो भी होता है, ये होल नंबर है। होल नंबर का भी दो अलग पार्ट है, एक है 0, जो ऑब्वियसली ये 0 है, और है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम थोड़ा जूम करते हैं इस जगह, आप लोग देख सकते हैं कि अब ठीक है। अब देखिए, अब नेचुरल नंबर का भी 4 पार्ट होता है, एक ऑड नंबर, इवन नंबर, कॉम्पोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। तो ऑड नंबर है 1, 3, 4, 7, 1, 3, 5, 7 ऐसे ही करके 9, 11, 13 ये सब हो जाएगा ऑड नंबर। और इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 10, 12। ठीक है, ये सब हो जाएगा आप लोगों का और इवन नंबर। देन आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर उसे कहा जाता है जिसका 2 फैक्टर होगा। लेट सपोज आप देखिए, अगर हम लिखे कि 4 का कितना फैक्टर हो सकते हैं? 2 एंड 1। अगर हम बोले कि 6 का कितना फैक्टर होगा? 6 का 2 का ऊपर होगा। अगर 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो वो कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर। इसका होगा 2, 3 प्लस 1 भी हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट नंबर। हम इसे इरेज कर देंगे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर जिसका ओनली 1 एंड इटसेल्फ इज अ फैक्टर। लेट सपोज 2 का फैक्टर ओनली 2 है और 1 है। अगर हम लिखे कि हम बोले कि 3 का है 3 एक फैक्टर होगा और 1 एक फैक्टर होगा। 5 का 5 एक फैक्टर होगा, 1 एक फैक्टर होगा। तो these are called the
प्राइम नंबर, ठीक है, हम यस कर देंगे। तो इसके बाद तो हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी कि व्हाट इज ऑड नंबर, इवन नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। और डेसिमल का जो डिफरेंस है रैशनल और इरेशनल के बीच, वो है अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा तो दिस इज बिलोंग टू रैशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होगा तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो होगा दिस, द decimal number expansion of rational number, non terminating and non repeating, terminating और repeating, terminating only और repeating only। देखिए अगर हम रैशनल का जो भी है एक, तो ये इंटीजर होता है, अगर फ्रैक्शन होता है और डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग भी और डेसिमल का जो दो फैक्टर होता है वो है एक टर्मिनेटिंग हो सकता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो ये इरेशनल होगा, तो ये तो नहीं होगा फर्स्ट। देन टर्मिनेटिंग ओनली नहीं, टर्मिनेटिंग भी है रिपीटिंग भी है, तो टर्मिनेटिंग ओनली नहीं है, ये भी नहीं होगा। रिपीटिंग ओनली नहीं, टर्मिनेटिंग भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग भी होता है और रिपीटिंग भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज which one of the following is true about repeating decimal? True about repeating decimal. Sorry. Always irrational, never rational, always rational and always whole numbers. अगर हम रिपीटिंग डेसिमल को देखा जाए तो रिपीटिंग डेसिमल तो इरेशनल नहीं है, क्योंकि इरेशनल का जो डेफिनेशन है वही है कि ये रिपीटिंग नहीं होगा। तो इरेशनल एक नॉन रिपीटिंग नंबर से, तो ये तो नहीं होगा। नेवर रैशनल, रैशनल में भी रिपीटिंग डेसिमल होता है, लेकिन ये कहा गया कि नेवर रैशनल, तो ये नहीं होगा। होल नंबर होता है लाइक 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होल नंबर होता है, तो ये भी नहीं है। तो रिपीटिंग डेसिमल होगा ऑलवेज रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर का ही एक सबसेट होता है डेसिमल, उसका सबसेट है टर्मिनेटिंग प्लस, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ऐसे ही करके ये हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर। ये हो जाएगा आज का आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने बोला था जिसका भी नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होगा। तो अच्छा ये तो दे ही दिया, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग यही होगा। रिपीटिंग डेसिमल ऑब्वियसली ये तो रैशनल है, इरेशनल नहीं है। टर्मिनेटिंग ये भी रैशनल का सबसेट है, नहीं होगा। और कैन बी इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ये तो रैशनल का ही एक डेफिनेशन है, तो नहीं होगा। द आंसर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ नंबर इज सेड टू बी प्योर रिकरिंग नंबर। देखिए रिकरिंग नंबर अगर बोला जाएगा तो रिकरिंग इक्वल टू रिपीटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग इक्वल है। तो प्योर रिकरिंग अगर बोला जाए तो ये होगा लाइक 1/3 का जो वैल्यू है 0.333 करके, दिस इज कॉल्ड अ प्योर रिकरिंग नंबर। प्योर रिपीटिंग नंबर्स अगर
ऐसे भी हो सकता है कि 0.123 ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो ये जो 3 नंबर एक साथ जो रिपीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो द प्योर रिकरिंग नंबर। ठीक है, तो यही है इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें जो होगा ओनली 1 डिजिट रिपीट्स, डेसिमल टर्मिनेट्स। डेसिमल टर्मिनेट्स तो ये तो नहीं होगा क्योंकि रिकरिंग नहीं है। टर्मिनेट अगर हो ही जाएगा तो वो तो एक वैल्यू निकल गया, लाइक 1/2 का जो वैल्यू है वो 0.5, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया है, तो ये तो रिकरिंग नहीं है। और रिपीटिंग डिजिट्स स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, नहीं ये भी नहीं है, वो प्योर नहीं हो सकता। अगर 0 पॉइंट लेट सपोज 1 2 3 2 3 2 3 ऐसे ही रिपीट होगा इनफाइनाइट तक, तो 1 के बाद जो भी फैक्टर रिपीट हो रहा है उसको हम प्योर नहीं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड, इसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। हमको पूछा गया है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल, तो प्योर होगा ओनली दिस, ओनली 1 डिजिट रिपीट्स। ठीक है, हैज नो रिपीटिंग, अरे यार अब रिकरिंग बोला गया है और नॉन रिपीटिंग तो कैसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a mixed रिकरिंग। देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये तो टर्मिनेट कर गया तो ये नहीं होगा। ये एक प्योर रिकरिंग है क्योंकि एक सिंगल डिजिट बार बार आप लोगों के पास रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और ये देखो तो 3 6 3 6 3 करके हो रहा है, तो यही होगा आप लोगों का आंसर। ये भी नहीं होगा 1 2 3 फिर 1 2 3, ये दोनों ही एक प्योर रिकरिंग डेसिमल है। तो दिस द आंसर। The next answer is which of the following is terminating decimal। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू होगा जिसका। अगर देखा जाएगा तो देखिए, हम इसको पहले करते हैं 27 पॉइंट ले लेते हैं फर्स्ट, देन 360 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पॉइंट के लिए 100 हो जाएगा और 5। देखिए इसका एक वैल्यू है, इसका एक वैल्यू है, तो यही हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। आसान था क्योंकि कोई ज़्यादा क्या बोलो, ठीक है, आसान सवाल था ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी which of the following numbers is both a rational and a terminating decimal। फिर से रैशनल भी है और टर्मिनेटिंग है, मतलब जिसका एग्जैक्ट वैल्यू है, कोई डेसिमल नहीं होगा। तो देखिए ये तो नहीं होगा कि दिस इज इरेशनल नंबर एंड दिस ऑल्सो इरेशनल नंबर, तो ये दोनों पहले ही नहीं होगा। ये एक फ्रैक्शन नंबर है तो ये भी नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका जो आंसर है 1/3 का जो हमने पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में, वो है 0.333 करके। ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है ये, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following number has a terminating decimal। अच्छा ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, ये कमेंट में आप लोग आंसर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों के पास तो हमारे एक व्हाट्सएप चैनल है, तो उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो हम लिंक
दे देंगे व्हाट्सएप चैनल का। Then which of these fraction results in a non-terminating repeating number? Non-terminating but repeating number, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो 0.25 है, इसका वैल्यू है 0.1 और 10, इसका भी एक वैल्यू है वो है 0.125। तो ओनली इसका ही अगर हम निकालेंगे तो ये अब घर में कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि इसका जो वैल्यू है 0.25, 1/10 इज इक्वल टू 0.10 और 1/8 इक्वल टू 0.125। तो ये सब एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है और हमें पूछा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही होगा आप लोगों का आंसर। गोइंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये आप लोगों के लिए रहेगा आज का, देखा जाए। होमवर्क आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और अगर कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप चैनल है हमारा, तो उसमें आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो which of the following statement is true for whole numbers? whole number फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर का जो है इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। इंटीजर का है नेगेटिव एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स का जो भी है ये नेगेटिव नंबर्स होता है और ये पॉजिटिव नंबर्स होता है, ठीक है। और होल नंबर के है जीरो, एक जीरो होता है, सेकेंड एक नेचुरल होता है, ठीक है। तो दे इंक्लूड फ्रैक्शंस, देखो ये फ्रैक्शन में इंक्लूड नहीं है तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। दे इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, तो होल नंबर नेगेटिव से अलग है, ये अलग है, तो ये भी नहीं होगा। दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इसके अंदर में जीरो भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1 2 3 4 ये सब है, तो इज द आंसर। स्टार्ट फ्रॉम 1 नहीं, जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो सी विल बी द आंसर। Which set includes number like -5 0 6? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 जहां पर जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा और कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा, तो ये तो नहीं है। फिर इंटीजर्स, हाँ इंटीजर्स में ये होता है क्योंकि इंटीजर्स का ही एक पार्ट है नेगेटिव और होल नंबर, तो ये हो जाएगा। इरेशनल नंबर नहीं, ये सब इरेशनल नहीं है, ये सब एक रैशनल नंबर के अंडर में आता है। और ये होल नंबर्स नहीं, होल नंबर्स भी नहीं है क्योंकि होल नंबर्स पे आप नेगेटिव नहीं ला सकते, तो दिस विल बी द इंटीजर्स ओनली। Which set does not contain negative numbers? does not contain negative numbers. नेगेटिव नंबर्स अगर हम फिर से बोले तो रैशनल, उसका 3 भाई 3 बेटा, वो है इंटीजर, देन फ्रैक्शन, देन डेसिमल। इंटीजर का 2 भाई, एक होता है नेगेटिव, ठीक है, और एक होता है होल नंबर, और उसका भी दो बेटा, वो है एक तो जीरो और एक नेचुरल नंबर, ठीक है। तो विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स? इंटीजर्स नहीं, इंटीजर्स के अंदर ही नेगेटिव रहता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर नेचुरल नंबर्स, हाँ नेचुरल नंबर्स है क्योंकि उसका अंदर कोई भी नेगेटिव नहीं है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, तो ये तो नहीं होगा। रैशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर है और इंटीजर के अंदर ही नेगेटिव है, तो रैशनल भी नहीं होगा। और रियल नंबर देखा जाए तो रियल नंबर का ही एक पार्ट होता है ये रैशनल नंबर, तो ये भी नहीं होगा, तो द आंसर विल बी नेचुरल नंबर्स। ये आज होमवर्क रहेगा।
क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज बोथ इंटीजर एंड होल नंबर। देखो इंटीजर का ही अंडर का सबसेट है होल नंबर, तो हम होल नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें होल नंबर कौन सा है, आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो नंबर। देखिए रियल का ही अंडर होता है रैशनल नंबर, और रैशनल का ही अंडर होता है इंटीजर, और इंटीजर का ही अंडर होता है तो होल नंबर। तो हम कॉन्सेंट्रेट और फोकस करेंगे होल नंबर के ऊपर। तो इसमें होल नंबर कौन सा है जो जीरो नहीं है। देखिए ये तो फर्स्ट जीरो हो गया, ये तो नहीं होगा। ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। ये एक नेगेटिव नंबर है, तो हमने पहले भी बोला था कि रैशनल के, सॉरी इंटीजर, रैशनल नहीं, इंटीजर के अंडर एक नेगेटिव होता है और एक होल नंबर होता है। ठीक है, और होल नंबर के, एक मिनट, देता हूँ। ठीक है, सॉरी। तो देखिए जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जीरो, तो ये तो नॉन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर तो ये जीरो नहीं होगा। अब रियल का ही जो सबसेट है वो रैशनल, रैशनल का ही सबसेट इंटीजर, और इस इंटीजर का ही सबसेट होल नंबर। तो फोकस करेंगे होल नंबर के बीच। होल नंबर जो है ओनली वन इज अ होल नंबर, तो दिस विल द आंसर। देखो √2 एक इरेशनल है, तो ये तो नहीं होगा, और ये एक नेगेटिव नंबर है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर और होल नंबर टू आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो वन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया था यहाँ। ओके सो आज का क्लास यही खत्म हो गया है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो हमारा जो चैनल है ये प्रेप मेंटर का, वो आप लोग फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम भी एक है, इंस्टाग्राम पे जो प्रेप मेंटर प्रेप मेंटर SSC UPSC 01 करके एक पेज है, उस पे भी आप फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो थैंक्स फॉर ऑल, थैंक यू एंड ऑल्सो कीप improving